चारज़ू जो चारज़ू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ, तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे या ना दिखे तू, तेरी खुशबू रूबरू, इश्क है ये इश्क है, 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 जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। लख समझाऊं मैं ता दिल समझने पाता, मांगे तेरी खैरिया, सोना था तेरा वे झूठा, रंग 2 दिनों में छूटा, कैसे भुलाऊं बेरिया। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न तेनू छोड़ दिया। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं एक ऐसा लेसन जिसके लिए किसी ने नहीं बोला था, बट हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी, तो हमने 2 गाने जो कि पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं और बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग, टॉप 50 छोड़ो, टॉप 5, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं ये गाने। और जब से ये गाने आए हैं मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसका लेसन कैसे बनाऊँ, कव्वाली है ना, इंडियन टाइप का गाना है, बट फाइनली वी गॉट अवे। सो आज हम करने वाले हैं एक मैशअप। अभी मैशअप का दौर चल रहा है, हमने एक और मैशअप अपलोड किया है, ये अपलोड करने वाले हैं, आप समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि आजकल क्या सरप्लस हो रहा है हमारे पास एडिटर्स का, तो इसलिए काफ़ी डेटा पड़ा है। तो बेसिकली आज का जो लेसन है वो है इश्क है क्रॉस। दूसरे गाने का नाम क्या था? प्रभु पथ प्रदर्शित कर। रांझन, हाँ, दूसरे गाने का नाम है रांझन। तो इश्क है क्रॉस रांझन, और बड़ा ही अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छी वाइब आ रही है, प्रॉपर गिटार और बैंड वाली वाइब वाला मैशअप साउंड कर रहा है। तो आई होप यू विल गेट द मैसेज। एंड कोशिश की गई है पूरी तरीके से कॉर्ड G, E माइनर C, D 4 ही कॉर्ड्स में गाना बजाया गया है। तो ऑफ कोर्स नीचे मुझे पता है वो ही रोने आने वाले हैं कि सर एडवांस बनाओ, कुछ एडवांस बनाओ, ये क्या G, E माइनर C, D सिखाए जा रहे हो। बट आई कांट हेल्प इट, जो चीज़ अच्छी साउंड करती है वो चाहे ईजी हो या डिफिकल्ट हो, वो अच्छी साउंड करती है, एंड दिस इज साउंडिंग रियली गुड। ठीक है, मैं थोप नहीं रहा हूँ आप पे, बट आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अग्री विद मी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो, प्रॉपरली सीखिए और अच्छे से गाइए बजाइए। ये मेरी स्किल में जा पा रहा है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स के लिए, बट आज हमारा साथ दिया है रोहित जी ने, जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, है ना, और मिट्टी की आवाज़ है उनकी, मिट्टी से आते हैं वो प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं पूरे लेसन में, बट प्लीज मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। और अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सीरियस हैं अपनी म्यूजिक जर्नी को लेके और पैशनेट है टीचिंग को लेके, तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ इन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वी विल मीट देयर। चलो सब्सक्राइब कर देना।
चलिए जी, तो अब बात करते हैं इस गाने के कॉर्ड सीक्वेंस की। तो एज यूजुअल आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू अगेन, वी आर गोइंग टू यूज 4 कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स, जो कि हैं G, E माइनर, C मेजर और D मेजर। ठीक है, यही 4 कॉर्ड थ्रू आउट द मैशअप में यूज कर रहा हूं। सीक्वेंस बार बार में चेंज होगा, वो आपको मैशअप में देख के ही सीखना पड़ेगा। यू शुड राइट इट डाउन। आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए होते हैं कॉर्ड्स, तो आप अगर एक नोटबुक बनाएंगे, प्रॉपर्ली हाथ से लिखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मैं गिटार सीख रहा था, है ना, ऑलमोस्ट 15 साल पहले जब मैं गिटार सीख रहा था, तो वी यूज्ड टू राइट एवरीथिंग। मैं ऐसे कोई वो बहुत पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा हूँ कि हो हमारे जमाने में ऐसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप चीज़ें लिखेंगे, एक अपने नोट्स कैरी करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप और अच्छे से फॉलो अप कर पाएंगे अपनी लर्निंग पे। तो प्लीज मेक श्योर राइट डाउन ईच एंड एवरी कॉर्ड सीक्वेंस फ्रॉम द प्ले थ्रू एंड देन प्रैक्टिस इट सेपरेटली। ठीक है, तो यही 4 कॉर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा इफ एंड बट्स नहीं है। इनमें वेरिएशन आप लगा सकते हैं, कुछ एडवांस वाले जो हैं, है ना, वो मेजर 7 कर दो, G मेजर 7 लगा सकते हो, E माइनर 7 लगा सकते हो, C मेजर 7 लगा सकते हो, देन D7 लगा सकते हो। ठीक है, बट फिर यू हैव टू डील विद द सिंगिंग एंड द फ्लो। फिर आपको उसी स्टाइल में देखना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, विच इज नॉट माई कप ऑफ टी। इसलिए स्टिक टू G, E माइनर, C, D। हाँ जी, तो अब बात करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। इस गाने में मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइप के स्ट्रमिंग पैटर्न्स को बहुत रैंडमली यूज किया है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। आप इनमें से कोई एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी सही से बजा के पूरा मैशअप बजा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अलग से प्रैक्टिस कीजिए एंड देन ट्राई टू अप्लाई इट ऑन द सॉन्ग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहले स्ट्रमिंग पैटर्न से। गाने का इंट्रो जो है वो मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। उसमें क्या हो रहा है, तो यहां पे पहली चीज तो जो आपको समझनी है, मैं एक हैमर कर रहा हूं। अपना इंडेक्स फिंगर, G शेप लगाते हैं हम नॉर्मली, G ऐसे लगाते हैं। अब आपने क्या किया, अपना पहला इंडेक्स फिंगर, वाह, पहला इंडेक्स फिंगर मतलब आपका पहला फिंगर जो कि इंडेक्स कहलाता है, उसको आपको सेकंड फ्रेट पे रखना है और आप अलग से छठे स्ट्रिंग को हिट करेंगे और फिर उससे मिडिल फिंगर लेंगे, एक हैमर, इसको बोलते हैं हैमर, थॉर का हैमर, नाम नहीं पता मेरे को, भूल गया मैं, V से कुछ था, जो भी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हैमर। ठीक है, सो पहले मैंने हैमर किया, तो डाउन, इसको मैं डाउन ही काउंट कर रहा हूं। देन अप किया मैंने नीचे के 3 स्ट्रिंग्स पे। ओके, पहले इसको अलग से बजाने की कोशिश करेंगे। देन मैंने किया डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। बीच की स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। से इट, देन यू विल बी एबल टू डू इट। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये हमारा इंट्रो है। ठीक है, जहां से गाना स्टार्ट होता है वहां से वी कैन स्टिक टू, काफी सिमिलर है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब मैं हैमर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो जहाँ से लाइक रोहित जी गाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंटली, वो होगा ये आपका पिकअप नोट होगा जी, इसी का सुर लेना है आपको। एक तरीके से एक्सप्लेनेशन पार्टी हो रहा है ना, हो रोशनी ही रोशनी है। देखा कितना भारी गा रहा हूँ, इसलिए नहीं गा रहा था मैं इसमें कोई पूरे गाने को। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज योर पिकअप नोट, रोशनी ही रोशनी है। सो जब हम गाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बजा रहा हूँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप, रोशनी ही रोशनी है ना 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 ना। ठीक है, तो ये हुई पहली स्ट्रमिंग। दूसरी स्ट्रमिंग, इसी में हम चक ऐड करते हैं। What I'm doing here, down up chuck down up down up chuck, down up chuck down up down up chuck. Say it, then you will be able to do it. Down up chuck down up down up chuck, down up chuck down up down up chuck. Okay? तो ये वो वाला पार्ट आता है, तुमसे मिले तो
ये होगा हमारा स्ट्रमिंग नंबर 2। फिर जहां से गाना चेंज हो जाता है वहां से, क्योंकि थोड़ा ड्रम वाला फील आ जाता है, अभी तक तबले वाला फील चल रहा था, तो वहां से हम स्ट्रमिंग चालू करते हैं। तो मैंने किया डाउन डाउन अप डाउन डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बोलिए। पहले देखिए मैं फिलर भी कर रहा हूं एक बीच में, मैं वो बोल नहीं रहा हूं, डोंट बॉदर, जस्ट डू डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन चेंज, डाउन डाउन अप डाउन चेंज। ओके, तो स्टिक टू दिस। अगर आप सही बोल पाएंगे तो सही आप बजा भी पाएंगे। तो ये प्राइमरीली 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं जो मैं गाने में यूज कर रहा हूं। आई होप आप भी इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से, यू डोंट हैव टू कॉपी मी 100%, बट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, लिसन द ऑडियो ऑफ प्ले थ्रू अगेन एंड अगेन, एंड आई एम होपफुल यू विल बी एबल टू प्ले इट। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं गाने में अलग अलग पार्ट में, तो बस वो ही हल्का सा ध्यान रखना है आपको, बाकी तो सॉर्टेड है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले इट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जितने दावे मैंने शुरू में किए थे लेसन के कि आपको ये मैशअप पसंद आएगा, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से गाएंगे, है ना, और हमारे चैनल का नाम रोशन करेंगे कि कहाँ से सीखा है, माई गिटार मेथड से सीखा है। ठीक है, तो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। और इन दिनों हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी एडिटिंग की, कुशल एडिटर्स की टीम की वजह से आजकल हम काफ़ी वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, या ओवर हो रहा है आप लोगों के लिए कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सीधा रखो। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अदरवाइज एडिटर्स के लिए अप्रिसिएशन का एक थम्स अप जरूर से नीचे छोड़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट सून।